नमस्कार दोस्तों। और बताओ कैसे हो आप सब और कैसा चल रहा है आपका आईबीपीएस क्लर्क मेंस का प्रिपरेशन। आई होप काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। तो 7 अक्टूबर को आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम है और टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ऑलमोस्ट 10 डेज रह गए हैं और 10 डेज में आपको बहुत ही अच्छे से मेहनत करना है। जीए का पोर्शन अच्छा से करना है। मैंने भी एग्ज़ाम क्लियर किया था आईबीपीएस क्लर्क का 2021-22 वाले सेशन में और अभी मैं इंडियन बैंक में एज अ हेड कैशियर पोस्टेड हूँ। तो मैं अपना एग्ज़ाम एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि कैसे मतलब क्या हुआ था मेरे साथ एग्ज़ाम में। वैसे पेपर मेरा काफ़ी ख़राब गया था, सीक्वेंस क्या था, क्या क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन बताऊँगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनको गाइड कर रहा हूँ अभी आरआरबी इंटरव्यू के लिए भी और आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए भी। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना जरूर। अब मैं आपको बताऊंगा कि आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एग्जाम जब मैं 2021-22 वाले सेशन में देने के लिए गया था तो क्या हुआ था, मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी इंग्लिश से। और इंग्लिश का पेपर जो था मुझे टफ लगा था क्योंकि मैंने आईबीपीएस पीओ का भी एग्जाम उसी समय दिया था, हालांकि फाइनल सिलेक्शन में हुआ नहीं था। मेरे इंग्लिश में 22.75 मार्क्स आए थे और क्लैरिकल में मेरे 17 मार्क्स आए थे। आप समझ लीजिए कि कितना टफ इंग्लिश पूछा गया था क्लैरिकल में। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा था कि आईबीपीएस पीओ का इंग्लिश मेरा अच्छा गया है तो क्लर्क का भी अच्छा ही होगा। लेकिन टफ पेपर आया था, पैसेज जो थे वो लेंदी थे तो ज़्यादा अटेम्प्ट मैंने कर नहीं पाया था। 24 या 25 अटेम्प्ट किया। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, इंग्लिश हो गया है तो अब आगे रीजनिंग देखते हैं। तो रीजनिंग का पेपर जब खुला तो मेरे तो होश उड़ गए। मैं आपको क्या बताऊं, देखिए आप भी जब रीजनिंग का पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूर पहले, ठीक है। और इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चन को तो जरूर करना क्योंकि इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं और वो थोड़ा इजी होते हैं, डुएबल होते हैं। तो मैंने इनपुट आउटपुट क्वेश्चन बनाए 3-4, 2-2 मार्क्स वाले थे। उसके बाद मैं पजल की तरफ गया। एक पजल छोटा था लेकिन इतना टफ पजल था, मतलब वो बन ही नहीं रहा था। उसने काफ़ी सारे लोगों का एग्जाम खराब किया, वो मेरे से नहीं बना। फिर मैं दूसरे पजल की तरफ गया, फिर दूसरा पजल बनाया और मतलब रीजनिंग का पेपर ऐसा था कि हालत खराब हो गई मेरी। और मैंने सिर्फ 13 अटेम्प्ट किए थे जिसमें से 2-3 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स वाले थे। और अब मुझे लग रहा था कि मेरा पेपर तो नहीं क्लियर हो क्योंकि इंग्लिश भी उतना अच्छा गया नहीं था और रीजनिंग में भी पेपर खराब चला गया था, बहुत ज़्यादा खराब चला गया था। आप सोच सकते हैं आउट ऑफ 40 मैंने सिर्फ 13 क्वेश्चन किए थे। तो पैनिक कर सकता था मैं, ठीक है, दिमाग में ये चल रहा था कि पेपर खराब हो गया। लेकिन मैंने सोचा कि ठीक है, पेपर अगर टफ है तो बाकियों के लिए भी टफ हो सकता है, ठीक है। हो सकता है मैं 2-4 क्वेश्चन बाकियों से कम किया होऊंगा लेकिन आगे मैं मैनेज कर सकता हूँ। फिर मैंने सोचा कि अब मैं आगे अच्छे से और अच्छे से परफॉर्म करूंगा। फिर क्वांट का सेक्शन खुला। क्वांट का सेक्शन में भाई साहब इतना टफ था, ठीक है। अगर आपने 2021 का आईबीपीएस क्लर्क का मेमोरी बेस्ड पेपर दिया होगा तो आपको समझ में आएगा। उसमें क्या था कि ग्राफिकल डीआई एक भी नहीं थी, सारा केसलेट डीआई था और केसलेट मैं बनाता नहीं था। प्रीलिम्स में भी मैं केसलेट नहीं बनाता था। उसके बाद मैंने कुछ अरिथमेटिक के क्वेश्चंस किए, कुछ क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वाले क्वेश्चन किए जो 1-1 मार्क्स का होता है, वो क्वेश्चन डुएबल था जो कि मैंने किए। अब बारी थी डीआई की। तो डीआई में ग्राफिकल डीआई एक भी नहीं था। ग्राफिकल डीआई मतलब जैसे कि होता है ना वो पाई चार्ट वाला डीआई या फिर बार ग्राफ वाला या फिर लाइन ग्राफ का, ये सब कोई डीआई, टेबुलर डीआई, ये सब कुछ नहीं था। केसलेट डीआई था 3-4 और केसलेट मैं नहीं बनाता था। अब मेरे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था, मैं क्या करता क्या करूँ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर फाइनली मैंने एक केसलेट उठाया जो कि मिक्सचर एलिगेशन का था, जो कि बहुत ही मतलब लेंदी चैप्टर है मिक्सचर एलिगेशन। और केसलेट भी ऐसा था कि 5-6 लाइन के क्वेश्चन थे और साथ में स्टेटमेंट दिया था 5-6 लाइन का, 1 2 3 4 मार्किंग करके। अब मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं मुझसे बनेगा नहीं बनेगा। फिर मैंने इसको धीमा 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 करते करते बनाया और फाइनली मेरे से कैसलेट बन गया। और उसमें 6 क्वेश्चन थे जिसमें से 5 क्वेश्चन बनाया और मैं बहुत खुश हुआ कि चलो क्वांट ठीक ठाक गया है, बहुत अच्छा नहीं गया। तो 20 क्वेश्चन मैंने क्वांट में किए। उसके बाद खुला जीए और जीए में अच्छे से प्रिपेयर करके गया था। हालांकि मेरे आरआरबी और आरआरबी क्लर्क में उतने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं थे लेकिन आईबीपीएस क्लर्क में मैंने सोचा था कि जीए में अच्छे से करूंगा। और फिर मैंने जीए के लगभग 32 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। हाँ, ऐसे करके मेरा पेपर हुआ। मैं सच बताऊं आपको कि जब मैंने दिया तो उसके बाद बाकी काफ़ी सारे लोगों से बात की, सबके अटेम्प्ट मेरे से बहुत ज़्यादा थे। मेरा कितना अटेम्प्ट हुआ था, इंग्लिश में थे 25, उसके बाद रीजनिंग में 38 हुए। उसके बाद क्वांट में थे 20 यानी कि 58 और जीए में 32, लगभग 90 के आसपास, 90 का सब अटेम्प्ट था। और मुझे लग रहा था कि मेरा पेपर बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा।
लेकिन फिर रिजल्ट आया और मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ, पता चला कि कट ऑफ कम चला गया। तो इसीलिए इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप आईपीएस क्लर्क मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो किसी भी पॉइंट पे पैनिक मत करना, ठीक है। मैंने पैनिक नहीं किया था, अगर मैं पैनिक कर जाता तो मेरे से क्वांट भी नहीं बनता और जीए में भी शायद खराब चला जाता और फिर मेरा पेपर बिल्कुल भी नहीं निकलता। इसलिए पैनिक कभी नहीं करना। अगर एक पेपर आपका खराब भी चला गया तो आप अगले पेपर में अच्छा करना, तब तक आप अपना परफॉर्मेंस अच्छे से देते रहना जब तक लास्ट पेपर खत्म नहीं हो जाता है, क्योंकि कोई बता नहीं सकता है आईबीपीएस के एग्जाम में कि कट ऑफ कम जाएगा या ज्यादा जाएगा। हो सकता है कि आपको जो पेपर टफ लगा हो बाकी को भी टफ लगा हो, और हो सकता है उनसे ज्यादा अच्छा अटेम्प्ट आपने किया हो, ऐसा होता है एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि मैंने जब एग्जाम दिया था, जब कट ऑफ आया था तो 73 था शायद ओबीसी का और 77 था जनरल का। मैंने ओबीसी से अप्लाई किया था, 69 ओबीसी का था, सॉरी, और मैं 73 आया था। और उसके पिछले साल में 80 प्लस अटेम्प्ट कट ऑफ थे। तो इसीलिए कट ऑफ जो होता है वो मतलब प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक ना, पेपर के अकॉर्डिंग होता है वो। तो इसीलिए आपका आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एग्जाम होगा तो एक पेपर को आप एक बार में करना, दूसरे पेपर का लोड जो है अगले पेपर में होना नहीं चाहिए, ठीक है। और पैनिक तो बिल्कुल नहीं करना। सपोज करो कि आपका क्वांट खराब चला गया तो आप रीजनिंग में अच्छा करना, रीजनिंग खराब चला गया तो क्वांट में अच्छा करना, ठीक है। किसी भी पेपर में दूसरे पेपर का इफेक्ट मत आने देना, नेगेटिव इफेक्ट। बस इस वीडियो के थ्रू मुझे आपको यही समझाना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, दोस्तों से शेयर करना और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना जरूर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।